एक तरफ ये सारी दुनिया है, तुम जीवित हो, इस पृथ्वी पे रहते हो। ये पृथ्वी काय की बनी है? धूल की बनी, मट्टी की बनी, और किसी चीज की नहीं, मट्टी की बनी। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है? तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये सारी दुनिया तुमको झूठ बोलती है, सारी दुनिया तुमसे झूठ बोलती है, पर तुम हो एक जिसको ये नहीं मालूम कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सारी दुनिया तुमसे खोल करके झूठ बोलती है, मतलब शर्म भी नहीं आती दुनिया को झूठ बोलने में। पर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है तुम्हारे शरीर में जो तुमको बता दे ये झूठ बोल रहा है। ये बत्ती तो होती नहीं है। अगर मनुष्य को झूठ और सच का ज्ञान होता तो जितने माँ बाप बैठे हैं उनकी सारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती। बाप क्या कहता है अपने बेटे से? सच बोलना, सच बोलना। अगर मनुष्य के पास ऐसी कोई कसौटी होती जिससे कि उसको मालूम हो जाता सत्य क्या है असत्य क्या है, तो पुलिस वालों का काम तो बड़ा आसान हो जाता। चोर से पूछा तूने चोरी की, और वो कहता नहीं तो झूठ बोल रहा। अगर मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान होता तो तुमको कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ती? हाँ? कोर्ट कचहरी की जरूरत पड़ती? उसी को तुम सत्य जान सकते हो जिसके बारे में तुमको पहले से पता हो, तब तो तुम सत्य और असत्य को जान सकते हो। पर अगर पहले नहीं पता है तो तुम्हारे पास, तुम्हारे शरीर में एक भी पुर्जा ऐसा नहीं है जो फटकने लगे कि ये झूठ बोल रहा है। और दुनिया तुमसे हर दिन झूठ बोलती है। जो ये फाइनेंस के लोग हैं ये कहते हैं इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें, अब बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अब ऑयल में इन्वेस्ट करो, अब सोने में इन्वेस्ट करो, अब इसमें इन्वेस्ट करो, अब उसमें इन्वेस्ट करो। और गुरु महाराज क्या कहते हैं कि इस श्वास में इन्वेस्ट करो। अगर लगाना है पैसा ताकि दिन रात बढ़ता रहे, कभी कम ना हो, तो ध्यान रूपी पैसा इस श्वास में लगाओ। तुमको कभी गरीब नहीं होना पड़ेगा। और ये फाइनेंस वाले तो बदलते रहते हैं, हर दिन बदलते रहते हैं। आप सोने में लगाओ, आप चांदी में लगाओ, आप तांबे में लगाओ, उसमें लगाओ, उसमें लगाओ, उसमें लगाओ, उसमें लगाओ। परंतु तुम इस श्वास रूपी खजाने में अपना ध्यान लगाओ। ये चर्चा गुरु महाराज बहुत सदियों से करते आ रहे हैं, आज तक प्लान बदला नहीं। इन्वेस्ट करना है अगर, इसमें करो, इसमें तुमको निराशा नहीं मिलेगी, इसमें तुमको शांति मिलेगी, और शांति की तुमको जरूरत है। यह है सच्चाई। और जब तक इस शांति का साक्षात्कार तुम्हारे जिंदगी में नहीं हो गया,
तब तक तुम अधूरे हो, चाहे तुमने कुछ भी कर लिया हो। जिस चीज का अनुभव हमको करना है वो पहले से ही हमारे अंदर है। समझो इस बात को। कई लोग कहते हैं हमको अनुभव नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो अनुभव नहीं है, पर उस तक पहुंचना है। जैसे अगर नदी बह रही हो तो कितना पानी होगा नदी में? हो सकता है लाखों करोड़ों करोड़ों गैलन लीटर पानी निकल रहा है, बह रहा है, पर तुम कब भीगोगे? अगर तुम नदी के किनारे 1 मील दूर हो तो भीगोगे नहीं। आधा मील दूर हो भीगोगे। 1 मीटर दूर हो भीगोगे। तब भीगोगे जब पानी को छुओगे, तब तुम भीगोगे, उससे पहले नहीं। जब छुओगे। तो यही बात इस ज्ञान के साथ भी है। अभ्यास करो, ये काम करता है। चारों क्रियाएं काम करती हैं और ये अंदर की तरफ ले जाती हैं। अपने आप को जाने दो, इस चीज का अनुभव करो और आनंद लो। जब किसी से प्यार होता है तुम्हारा, तो तुम उस व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहते हो। तुम्हारा बेटा है, अगर उस बेटे से प्यार है, उसका जन्मदिन है या कोई त्योहार है, हो सकता है कि तुम कुछ उसके लिए खरीदो या नए कपड़े बनाओ। प्रथा के लिए नहीं, प्यार है इसलिए। क्योंकि जब किसी के साथ प्यार है तो अपने आप ही अंदर से यह भावना उत्पन्न होती है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, आभार प्रकट करने के लिए। इसी प्रकार से जब हृदय भरता है, आनंद आता है, हृदय भरता है, तो आभार प्रकट करने के लिए अंदर से ही ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं भी कुछ करूं, गुरु महाराज जी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया, मुझे आनंद। जब आदमी जानता है तब वो भेदभाव से परे होकर, संतुष्ट होकर के अपने जीवन में आनंद का अनुभव करता है। ये बात समझो। और हम कहां लाए हैं तुमको? मानने की दुनिया से निकाल के जानने की दुनिया में लाए हैं। जानो, अपने जान करके अपने जीवन को सफल करो। अभ्यास करो, आनंद लो। ये ज्ञान गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। गुरुबिन होए कि ज्ञान, ज्ञान के होए वैराग बिन, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहै हरि भक्ति बिन। बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। गुरुबिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होय। जो चीज हम देते हैं ये अंत समय में भी तुम्हारे काम आएगी। और मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा हूं, इसका मैंने अपने जीवन में तजुर्बा किया है। लोगों ने अपना शरीर इस भजन को, इस ज्ञान को, इसका अभ्यास करते हुए छोड़ा है और शांति से छोड़ा है। डर से नहीं, भय से नहीं, दर्द से नहीं। कहा है ना कि जब यमदूत लेन को आवे, तनिक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले,
बहे नैन से नीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। यही होगा, होता है। पर क्या है कि जब ज्ञान हो जाता है तो यम नहीं आता है हाथ पकड़ने के लिए, नहीं आता है। तो जीते जी इस हंस से जो तुम्हारे अंदर है, इससे अपना संबंध जोड़ो, और इसका साधन है ये ज्ञान। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, 1 घंटे की बात करते हैं। तुम जानते हो क्या है? 1 घंटे अगर तुम अभ्यास करोगे, तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे। और अभ्यास नहीं करोगे, 1 घंटे भी अभ्यास नहीं करोगे, तो 24 के 24 कूड़े में जाएंगे। तो यहां लोग होंगे जो पैसे का सौदा समझते हैं थोड़ा बहुत। 1 घंटे अभ्यास करोगे 23 बच जाएंगे, 1 घंटे अभ्यास नहीं करोगे तो 24 के 24 जाएंगे। क्या करना चाहिए? 1 घंटा भला है कि 23 बच जाएंगे? यही बात है, कम से कम 1 घंटा बैठ के। 2 घंटे करना चाहो कोई बात नहीं, 3 घंटे करना चाहो कोई बात नहीं, पर कम से कम 1 घंटे तो बैठ के अभ्यास करो। और लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जी। किस चीज़ का टाइम नहीं? कहा तुम जिस गाड़ी में बैठे हुए हो, जिस गाड़ी में तुम बैठे हुए हो और जिसमें जा रहे हो, ये तुम जानते हो कहाँ जा रही है? जब तुम पैदा हुए थे इस रेलगाड़ी में चढ़े, और ये भूं भूं करती हुई जा रही है खूब रफ्तार से। जानते हो कहाँ जाके रुकेगी? कुछ मालूम है? वहीं हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, वहीं जाके रुकेगी ये गाड़ी। सचमुच में इसमें चढ़ना चाहते हो? तुमको बड़ा शौक है, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ इस गाड़ी को, और इसका अभ्यास करोगे तो ये गाड़ी धीमे धीमे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। और न तो ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, धगा धग धगा धग धगा धग, और वहीं जाके रुकेगी। कहां? कि जब यमदूत लेन को आवे, तनिक धरे नहीं धीर, मार मार के प्राण निकाले, बहे नैन से नीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। यही होता है और यही होगा। पर इससे सचमुच में बचना चाहते हो तो अंतर्मुख होकर के इसका ध्यान करो, पहचानो वो चीज तुम्हारे अंदर जो है वो क्या है। अब यहां लोग हैं, एक चीज और कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो समान रूप से लोग 70 की उम्र तक जीते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, लगभग सामान्य रूप से 70 की उम्र तक जीते हैं। 70 साल की उम्र का मतलब क्या हुआ तुम जानते हो? 70 साल की उम्र का मतलब हुआ कि तुम्हारे पास सिर्फ 25,550 दिन है, बस। अगर तुमको 25,550 रुपये मिल जाएं, क्या खरीदोगे उसका? कार नहीं खरीद सकते, घर नहीं खरीद सकते, थोड़े महीने का राशन उसमें से निकल आएगा। और अगर तुमको टेलीविजन खरीदना है, भूल जाओ, रेडियो खरीदना है, भूल जाओ, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। 25,550 ज्यादा नहीं होते, और उसमें से कई तो निकल गए, थोड़े ही बचे। किसी के 10,000 बचे, किसी के 5,000 बचे, किसी के 3,000 बचे, किसी के कुछ 100 बचे, बस। समझो इस बात को।
25,550 ज़्यादा नहीं होते, इतना ही टाइम मिला था, वो तब से जब तुम पैदा हुए। 25,550। तो समझो इस बात को। एक दिन मैं बैठा हुआ था अपने कंप्यूटर के पास, मैंने सोच रहा था, मैं तो अगर मैंने देखा कि 70 की लगभग की उम्र एवरेज है, सामान्य है, तो मैंने कहा कि कितने दिन हुए इसके। तो जब कैलकुलेटर में किया 25,550, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, सिर्फ इतने ही दिन। 25,550 कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैंने कैलकुलेट किया, फिर वही जवाब निकला, फिर कैलकुलेट किया, फिर वही जवाब निकला। मैं भी सोचने लगा, बस इतने ही दिन, ये तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। हर एक दिन को बचाना है, 1 घंटा अभ्यास करो, 30 घंटे तुम्हारे बच जाएंगे। करो, आनंद लो, आनंद के लिए। सच्चिदानंद का प्रसाद ही शांति और आनंद है। केला नहीं, अमरूद नहीं, नारियल नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, भूल गए लोग। जो भगवान ने कहा सिर्फ मेरे में विश्वास कर, औरों में नहीं। अगर तू और देवी देवताओं में विश्वास करता तो उन्हीं को प्राप्त होगा, मेरे को नहीं प्राप्त होगा। और अगर मेरे को चाहता है तो सिर्फ मेरी भक्ति कर। और एक जगह भी नहीं लिखा है कि भक्ति का मतलब होता है भगवान के पास जाना और उनसे मांगना कि मेरे को संतान दो, या मेरे को ये दो, या मेरे को पास करा दो। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं। वो प्रेम जो अटूट प्रेम हो, भक्त और भगवान, और कुछ नहीं बीच में, कुछ नहीं बीच में, ये भक्ति। इसीलिए ये ज्ञान है, इसका अभ्यास करो, तुमको समझ में आएगा। भक्त बनो उस सच्चिदानंद के जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, और इसका आनंद लो। प्रीत बहुत संसार में नाना विधि की सोए, सांची प्रीत वो जानिए सदगुरु संग जो होए। तो सच्ची प्रीत तो वही जो गुरु महाराज जी के साथ है, दुनिया की प्रीत नहीं है। कि तुमने मेरे को ये ज्ञान दिया, और भक्त क्या कहते हैं गुरु महाराज जी के लिए, क्या है कि तुम मेरे दिए हुए प्रसाद में से आनंद ले रहे हो। मेरा दिया हुआ जो प्रसाद है, इससे आनंद ले रहे हो, अपना जीवन सफल कर रहे हो। इसमें गुरु महाराज जी की खुशी है, और तुम्हारी खुशी क्या है कि तुमको वो प्रसाद मिला और तुम इसका आनंद ले रहे हो, ये तुम्हारी खुशी है। तो प्रेम तो हो गई। जिस चीज का तुम अभ्यास करते हो अपने जीवन में, किसी भी चीज का अभ्यास करने से वो चीज सरल हो जाती है, सरल हो जाती है। चाहे पहले वो मुश्किल भी हो, पर उसका अगर अभ्यास करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो वो आसान हो जाएगी। भगवान का चिंतन करना पहले हो सकता है कि लगे कि आसान नहीं है, पर इसका अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे, तो वो भी आसान हो जाएगा। यही भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा सुमिरन करता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है। और कौन सी चीज तुमको याद आएगी? जिसका तुम सबसे ज्यादा चिंतन करते हो। इसलिए कहते हैं अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरा सुमिरन भी कर, मेरा चिंतन कर। जिस चीज के बारे में तुम सोचते हो सबसे ज्यादा, वही चीज याद आती है। जब तुम सोने के लिए जाते हो रात को, और अगर इम्तिहान के बारे में सारे दिन चिंता रही, तो रात को जब सोने के लिए जाओगे तो वही चिंता तुमको सताएगी। कोई खो गया, सारे दिन तुम उसी को ढूंढ रहे थे,
नहीं मिला तो वही चिंता तुमको रात में भी सताएगी। इसलिए जिस चीज का तुम अभ्यास करोगे उसमें तुम माहिर बन जाओगे। ज्ञान का अभ्यास करो, सचेत रहने का अभ्यास करो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 तुम्हारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं। दोस्त नहीं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। और यही चीजों का सबसे ज्यादा तुम चिंतन करते हो। कामना, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इसमें तुम माहिर हो कि नहीं? हो कि नहीं? कोई कुछ कह दे, थोड़ा सा भी अहंकार तुम्हारा टूटने लगे तो तुमको बुरा लगता नहीं? क्रोध कितने सेकंड में कर सकते हो? क्रोध करने में कि तुमको कितना समय लगता है? इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। जहां कुछ हुआ, मोह, फंसे हुए हो, दलदल की तरह फंसे हुए हो। लोभ, बाप रे बाप, जिसकी हद ना हो। और ये सारी चीजें, इसलिए तुम इन चीजों में माहिर हो क्योंकि तुम इन चीजों का अभ्यास करते हो। तुमको इन चीजों का अभ्यास नहीं करना चाहिए, सचेत होने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि जो कुछ भी तुम अपने जीवन के अंदर करो सोच समझ के करो, सचेत होकर के करो। मेरा टाइम कहां जा रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं करना चाहता हूं? क्या मैं अपने जीवन में चाहता हूं? किस चीज से मेरा जीवन सफल होगा? आज का दिन कैसे सफल होगा? किस प्रकार मैं आज का दिन सफल कर पाऊंगा? ये चिंता होनी चाहिए तुमको। कई बार तुमने सुना है मेरे को कहते हुए, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की फांस। कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। इतनी ही बात कह रहा हूं मैं, कोशिश करो, सचेत होने की कोशिश करो। अपने चित्त को, अपनी चेतना को उस आनंद में लगाओ। क्या नाम है? सच्चिदानंद। सत चित आनंद। सत्य तो है, था, है, रहेगा, वो तो कभी जाने से रहा। और जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारे में चेतना है, चित्त। इस चित्त को सत्य में लगाओ, तुमको आनंद मिलेगा। ये भगवान का नाम है, सच्चिदानंद। अब लोग तो जाते हैं ढूंढने के लिए, भगवान कहाँ है, भगवान क्या है, भगवान कैसा है, भगवान किधर है, परिभाषाओं में पड़ जाते हैं, परंतु ये सब भूल जाते हैं कि सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। जिसमें अपने चित्त को लगाया उस सत्य में आनंद ही आनंद है। ये करो अपने जीवन में, और ये करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। तुम्ही मेरे सद्गुरु, जीवन के स्वामी, तुम्हारे ही चरणों में अर्पित रहूंगा। माता पिता सम तुम्ही तो हो मेरे, तुम्हारी सेवा में समर्पित रहूंगा। तुम्ही मेरे सद्गुरु, जीवन के स्वामी, तुम्हारे ही चरणों में अर्पित रहूंगा।
अब अगर जमीन को अगर बंजर छोड़ दिया जाए तो कुछ ना कुछ उसमें उगता रहता है, और जो उगेगा वो काम की चीज नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज चाहिए जो काम की चीज हो तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। जो किसान लोग हैं उनको मालूम है कि अगर गेहूं उगाना है, अच्छा गेहूं उगाना है, तो उसके लिए हल लगाना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और जो जमीन बंजर है उसमें उगता तो है, पर वो घास फूस ही उगता है, खाने की चीज कोई नहीं। हमारे जीवन में भी यही हो जाता है कि जब हम सत्संग नहीं सुनते हैं, सेवा का मौका नहीं उठाते हैं, भजन नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तो हमारी जमीन भी बंजर पड़ जाती। और जब बंजर पड़ जाती है तो तरह तरह की चीजें उसमें उगती हैं। और क्या उगता है? शंकाएं उगती हैं। देख लो सारे संसार, जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, जिन लोगों के पास समझ नहीं है, तर्क करते हैं। तर्क करते हैं तो एक ही मतलब है तर्क का, कि उनको नहीं मालूम। न तर्क कर, जो सुनाता है उसको भी नहीं मालूम, और जो सुन रहा है उसको भी नहीं मालूम, और जो कहता है उसको भी नहीं मालूम, और जो कहने के बाद जो फिर दोबारा सुन रहा है उसको भी नहीं मालूम। तर्क तो इसीलिए तो होता है। अब इसमें कितना बड़ा तर्क होगा कि अगर कहें कि ये कपड़ा जो ऊपर लगा हुआ है ये सफेद है, कितने घंटे तर्क करोगे? 2 घंटे, 3 घंटे? ऊपर देखने की जरूरत है, और ऊपर की तरफ देखोगे तुमको भी दिखाई देगा कि सफेद है, तो तर्क का सवाल ही नहीं पैदा होता। बात तो है ना जानने की, मानने की नहीं। क्यों? भोजन का वर्णन करने से तुम्हारी भूख खत्म नहीं होगी। भोजन की कथा सुनने से तुम्हारी भूख खत्म नहीं होगी। भोजन का ड्रामा देखने से तुम्हारी भूख खत्म नहीं होगी। और टेलीविजन पे दिखाते हैं ना, कई बार खाना बना रहे हैं तो कढ़ाई में कुछ तलते भी हैं, कुछ ये भी करते हैं, कुछ वो भी करते हैं, फिर निकाल के प्लेट में भी रखते हैं, फिर उसको देते हैं, वो खड़ी रहती है, कोई वो खाती है कि हाँ बड़ा अच्छा स्वाद है। उससे भी तुम्हारी भूख खत्म नहीं होगी। क्यों? जब तक तुमको भोजन नहीं मिलेगा तुम्हारी भूख खत्म नहीं होगी। बात है ज्ञान की, बात है ज्ञान की। ये ज्ञान तुमको मिला है, इसका अभ्यास करो, ये काम करता है। सरल में ही मनुष्य को अपने अंदर ले जाता है, जहां वो शांति का अनुभव कर सकता है। तो ये छोटी सी बात मैं कहना चाहता था। सचमुच में तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुमको ज्ञान मिला है, परंतु सत्संग सुनो, सेवा का पूरा पूरा फायदा उठाओ और अभ्यास करो। ये करोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हारी जो खेती है वो हरी भरी रहेगी, बंजर नहीं हो जाएगी। और ये नहीं करोगे तो बंजर हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसमें उगना तो है। अब शंकाएं होगे या स्पष्टता उसमें मौजूद हो, ये तुम पे निर्भर करता है। बाकी सब तुम्हारे लिए हो गया है। हम हैं यहां, हम हैं, सब कुछ हो गया है तुम्हारे लिए। सारे आशीर्वाद तुम्हारे समझ लो पूरे हो गए, सारे आशीर्वाद। तुमको जीवन भी मिला है, श्वास का आना जाना भी है तुम्हारे जीवन के अंदर, और उस श्वास को, उसका अनुभव करने के लिए भी तुम्हारे पास आशीर्वाद तुमको मिल गया है। अब संकोच मत करो, अब बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है,
हमारे पास वो नहीं है। अरे एक बस है और वो जा रही है, रोड पे जा रही है, चल रही है, खूब तेज चल रही है, परंतु उसको चलाने वाला कंट्रोल में नहीं है। उसको चलाने वाला कंट्रोल में नहीं है, ना उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ है, ना पैर किसी पैडल पे है, सब नीचे, हाथ उसने ऐसे कर रखे हैं और बस चल रही है। और एक दूसरी बस है जिसमें ड्राइवर भी बैठा है, अच्छा भी है, ट्रेन ड्राइवर है, उसने स्टीयरिंग व्हील पकड़ भी रखा है, पैर भी उसके तैयार हैं, एक्सीलेटर पे रखा हुआ है, पर ब्रेक के लिए भी तैयार है, वो सब कुछ है। तुम किस बस में बैठना चाहोगे? जो कंट्रोल में नहीं है, जो कंट्रोल में है? तो ये जीवन भी तो तुम्हारी बस है, कंट्रोल में है या नहीं? ये अंधाधुंध जा रही है, तुम बैठे हुए हो, इंतजार कर रहे हो कब मेरा कंट्रोल मिलेगा। अरे पकड़ो, तुम्हारे आगे स्टीयरिंग व्हील है, पकड़ो इसको, देखो क्या है आगे, उसके हिसाब से चलाओ। तुम्हारे अगर जीवन के अंदर आनंद नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, इसीलिए तो नहीं है। कहाँ गड़बड़ है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और है, ध्यान तुम्हारा कहीं और है, और जो हो रहा है इस पे ध्यान नहीं है। तो अगर बस वाला भी अब आंख बंद करके सपना देखने लगे कि वहां जाऊंगा, बस अड्डे पे पहुंचूंगा, उतरूंगा, अपने घर जाऊंगा, बीवी बच्चे मिलेंगे, बीवी मेरे लिए अच्छा खाना बनाएगी, एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा, वो तो पहुंचेगा नहीं घर। तो अगर वो घर पहुंचना चाहता है, अगर वो घर पहुंचना चाहता है तो आंख खोल करके गाड़ी चलाए, तभी तो पहुंचेगा। तो यही हम कहते हैं लोगों से, आंखें खोलो, देखो जो तुमको मिला है वो सचमुच में अच्छा है, जो तुमको मिला है वो सचमुच में अच्छा है, और बाकी जो तुम्हारी जिंदगी में अच्छा नहीं है, हम दावे के साथ कहते हैं ये तुम्हारा बनाया हुआ है। कितने ही लोग हैं जो कहते हैं गरीब क्यों होते हैं लोग, पूछते हैं ना लोग, गरीब क्यों होते हैं? तो किसने बनाई गरीबी और अमीरी? भगवान ने या मनुष्य ने? पैसा कौन छापता है? भगवान छापता है, हैं? दिवाले कौन बनाता है? यही हम कह रहे थे गया में कि अगर गरीब से गरीब के आंगन में आम का बीज बो दिया जाए, वो उगेगा कि नहीं उगेगा? ये थोड़ी देखा है गरीब का घर है, मैं नहीं हूँ, ये आम का पेड़ थोड़ी कहेगा कि हाँ गरीब का घर है, तीन ही आम दूंगा। उसको कोई मतलब नहीं है, आम के पेड़ को कोई मतलब नहीं है, उसको चाहे ऋषि मुनि खाएं चाहे चोर खाए, है ना? ये सारी चीजें, ये सारे कानून हम लोगों के बनाए हुए हैं। ये मेरा है, ये तेरा है। तुलसीदास ने यही कहा है कि सबसे, ये माया क्या है, माया की परिभाषा क्या है? ये तेरा है, ये मेरा है, यही माया है। और ये सब जगह है नहीं? सब जगह है, ये तेरा है, ये मेरा है, यही माया है, और यही सबको खा रही है। दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, क्यों? ये तेरा है, ये मेरा है। परिवारों में लड़ाई होती है, क्यों होती है? ये तेरा है, ये मेरा है। पड़ोसियों में लड़ाई होती है, क्यों होती है? ये तेरा है, ये मेरा है। सारा झगड़ा ये तेरा है, ये मेरा है। और तुम्हारे लिए, तुमको जो आशीर्वाद मिला है, अपने जीवन में देखो क्या तुमको मिला है, ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है?
किसका है? ये जो श्वास अभी आया कहां से आया, किसका है? वो तुम्हारे अंदर बैठा है, उसका है। और तुम किसके हो? तुम भी उसी के हो। इसमें मेरा तेरे का नहीं, सब तेरा 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 तेरा, सब कुछ तेरा। एक बार जो सतगुरु की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो सतगुरु की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो सतगुरु की नजरों का इशारा हो जाए, मैं तेरी लगन में हो जाऊं, मैं तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो सतगुरु की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो सतगुरु की नजरों का इशारा हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए, ये बात सतगुरु की नजरों का इशारा हो जाए, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, मैं तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, कि जो सतगुरु की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो सतगुरु की नजर